चावल घोटाले और डबल मनी कांड के खिलाफ पूर्व सांसद का क्रांति मार्च। छात्रावास की बदहाल व्यवस्थाओं से छात्राएं नाराज, जन सुनवाई में लगाई शिकायतों की झड़ी। खेत में युवक पर बाघ का हमला, लाठी से वार कर बचाई जान, 19 दिन में चौथी घटना। जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मंगलवार को क्रांति मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने काली पुतली चौक पर समर्थकों के साथ धरना दिया। मुंजारे ने जिले में चर्चित चावल घोटाले और डबल मनी कांड में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई किए बिना जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पूर्व सांसद ने दक्षिण बेहर क्षेत्र में बेघा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर भी शासन प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वाराणसी में धान का घोटाला पहली बार वहाँ पे हुआ, वहाँ हमने पकड़ाया। अभी हमारे साथियों ने बचाया। हमने कलेक्टर को बात किया, कलेक्टर ने कहा पकड़ो इसको, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, धान की चोरी हेरा फेरी हो रही है। कलेक्टर ने काम किया, तुरंत पकड़ाया। उससे कांग्रेस के न विक्की पटेल वहाँ से चोरी हुई, वहाँ नहीं उनको पकड़ा, वहाँ आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। बालाहाट का यह मामला हुआ, यहाँ बालाहाट के विधायक ने उठाया, वो संजय उइके ने उठाया, किसी ने उठाया। संयुक्त आदिवासी छात्रावास की कथित बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को दर्जनों छात्राएं कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंची। छात्राओं ने अधिकारियों के सामने पेयजल, शौचालय, भोजन और छात्रावास के अन्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। छात्रा पायल मेरावी ने आरोप लगाया कि परिसर में जहां गंदा पानी जमा होता है उसी के आसपास बोर कराया गया है, जिससे स्वच्छ पेयजल को लेकर चिंता बनी हुई है। छात्राओं ने शौचालय की खराब स्थिति और भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। करीब 150 विद्यार्थियों वाले छात्रावास में विद्यार्थियों के साथ कथित अनुचित व्यवहार का आरोप भी लगाया गया। छात्राओं ने प्रशासन से छात्रावास का तत्काल निरीक्षण कराकर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। डर रहे थे तो बाकी बच्चे नहीं आए, हम जितने आ सके तो आए हैं। वहाँ पे बोले थे मैम को कि मैम हमारे खाने पीने पे थोड़ा करो, लेकिन मैम ध्यान नहीं दे रही है। तो आज मैम को शायद पता चला, तो आज मैम ऊपर की टंकियाँ साफ करवा रही थी, तो आज साफ करने के लिए आए थे। 4 साल हो गए, 4 साल से टंकी भी साफ नहीं हुई है, ना खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं मैम को कि मैम हमारे खाने पीने पे ध्यान दो। बहुत सारे बच्चों के यानी कि 20-25 बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। किसी की तबीयत खराब होती है तो मैम जल्दी छुट्टी नहीं देती है, क्यों ना इंसान मरने पे क्यों ना जाए। कान्हा नेशनल पार्क से सटे वन क्षेत्र में बाघों की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। सोमवार को करेली गांव में खेत पर गए युवक संतोष मेश्राम पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। हमले में संतोष के सिर और दोनों हाथों में गंभीर चोट आई। संतोष ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से बाघ के सिर पर वार किया और शोर मचाया। लोगों को अपनी और आता देख बाघ जंगल की तरफ भाग गया। घायल संतोष को उपचार के लिए बेहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में बाघ के हमले की ये 19 दिनों में चौथी घटना है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। उससे हिस्ट्री पूछी तो पता चला कि बाघ उस पर झपटा और झपटने के बाद उसको गिराकर जिससे वो सिर के बल गिरा, उसको गंभीर चोटें आई हैं सिर के पीछे, उसके टाँके भी लगे हुए हैं। इसके अलावा बाघ ने उसके हाथ पे भी अटैक करा, जिसके कारण हाथों में भी उसके दांतों के निशान हैं। अभी मरीज पूर्णतः ठीक है। मोयल नगरी भरवेली के मुख्य बाजार में संचालित कंपोजिट देसी विदेशी शराब दुकान को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय नागरिकों, महिलाओं की शिकायतों के बाद मंगलवार को विधायक अनुभा मुंजारे ने शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के आसपास गंदगी, अव्यवस्था मिली। विधायक के सामने दुकान के बाहर कथित रूप से अहाता संचालित कर लोगों को शराब पिलाने की शिकायतें भी सामने आई। आसपास गंदगी का अंबार देखकर विधायक से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में शराब दुकान का संचालन जनहित के रूप में नहीं है। विधायक ने संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कार्रवाई की आवश्यकता जताई और दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग का समर्थन किया। आपकी दुकान नहीं तो बिल्कुल बंद करवाना पड़ेगा, जनता को इतना बंद करवाना पड़ेगा दुकान। शराब दुकान चले लेकिन शहर से बाहर बस्ती से बाहर।
ग्राम पंचायत नौगांव खुर्द के ग्राम बिठनी में बनी गौशाला की तस्वीर सामने आने के बाद गौ संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल तस्वीर और संदेश में गौशाला परिसर और गायों को बांधने वाले स्थान की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। आरोप है कि गौशाला में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है, जिससे गोवंश को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामले के सामने आने के बाद शासन प्रशासन, ग्राम पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कर्मचारियों से तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई है। स्थानीय स्तर पर गौशाला की साफ सफाई, रखरखाव और गोवंश की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने की जरूरत बताई जा रही है। अब जिम्मेदारों की कार्रवाई पर नजर है। जिले के मेघडरू ग्राम पंचायत से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित मां सती धाम मंदिर सावन के पवित्र महीने में आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि सावन के पूरे महीने परिसर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है और इस मान्यता के चलते आसपास के गांवों के साथ दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां सती के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों के बीच विश्वास है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मन्नत माता के आशीर्वाद से पूरी होती है। ये आस्था सावन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाता है और दिन भर मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहता है। सती माता ग्राम मुट्ठी के नाम से है। इससे पहले हम तो 60 साल से जान रहे, इसके पहले से भी जान रहे हैं, बचपन से। जब हम स्कूल पढ़ते थे बहुत छोटी थी। आज देखो माता जी की इतनी कृपा हुई तो माता जी कहाँ से काम बढ़ गए। कितने लोग आते हैं, पूरे जगह जगह के लोग आते हैं, जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ वहाँ के लोग आते हैं। सबको माता जी उनकी सबकी झोली भरती है, सबको आशीर्वाद मिलता है। जैसे अगर किसी के पास में पुत्र नहीं है, पुत्र मांगते हो मिल जाता है। किसी को अगर ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी मांगते हो मिल जाता है। उसकी बहन और एक बाजू में पड़ी हुई है। तो हमारे गांव से तो बहुत भरपूर भंडार है माता जी की कृपा से, और माता जी हमको ऐसे ही सदा दिन बनाए रखें। कितने जिले से लोग आते हैं यहाँ मान्यता? तो बहुत जिले से आते हैं, नागपुर, जबलपुर, गोंदिया, इंदौर, सब जगह से मतलब तरफ के आदमी आते हैं। ये मान्यता ये है कि हमारे आजा पुरखा बहुत दिनों से सियानों से इस मंदिर को मानते आए हैं घर में। हम तो जानते भी नहीं थे कि ये मंदिर कहाँ है। हम इतना जानते थे कि ये मंदिर सिर्फ नाम से हमारे घर में मानते हैं, लेकिन हम जब आके देखे यहाँ इतनी भीड़ कि हम तो समझ भी नहीं पाए कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि 2 नाग नागिन यहाँ सावन में निकलते हैं। मन्नत मांगने वाले, जैसे किसी को संतानहीन है, कोई बीमार लोग आते हैं कि हमको आराम नहीं लग रहा, तो माता जी से दर्शन करें, उनसे मन्नत मांगे तो उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। जो जैसी इच्छा करके आता है वैसा फल पाके चले जाते हैं। यहाँ पे कम से कम 6-7 जिले के लोग तो आ गए हैं। जैसे कि मंडला सिवनी की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, अपने बालाघाट तरफ से भी आते हैं, बालाघाट जिले के। जैसे इधर रोटा, खैरी, भटेरा हुए, यहाँ के सभी लोग आते हैं। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत लोगर सामान्य वन परिक्षेत्र के लोगर, खारा एवं जयपुरी सर्कल में कार्यरत वृत्त श्रमिकों का दिनांक 1 अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक 4 माह का भुगतान लंबित है। मजदूरी नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रमिक मंगलवार को बारिश के बीच बरसात में भीगते हुए बालाघाट जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जिले के लालबारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैया टिकुर अंतर्गत खोड़ तालाब में मछुआ समिति द्वारा किए जा रहे सिंघाड़ा उत्पादन पर रोक लगाने और सिंघाड़ा के बेले एवं गंदगी की साफ सफाई करने ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि खोड़ तालाब में ग्रामीण मवेशियों को नहलाने, पानी पिलाने और कपड़े धुलने, धार्मिक आयोजन में प्रतिमा और भुजलिया विसर्जन करते हैं, लेकिन तालाब में सिंघाड़ा लगाने से पूरे तालाब में बेला फैल गया है। इससे गंदगी रहती है। बंद कराने और तालाब को सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराने की मांग है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की पंच ग्रामीणों ने पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी सरपंच सचिव द्वारा नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया है। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, और यानी सरपंच है तो हमको पूरी ये नहीं दे रही है। क्या नहीं दे रहे हैं? जानकारी नहीं दे रही है। तो अभी तक कुछ भी काम हुए कि मैं वार्ड नंबर 6 की पंच हूँ। तो क्या बोलते हैं, अभी तक कुछ काम हुए नहीं हुए हैं? नहीं हुए सर, कोई भी काम नहीं हुए। और ये तालाब की क्या समस्या है कि तालाब में सिंगाड़े लगाते हैं सर, और पूरी गंदगी होती है, वहाँ से जा नहीं सकते, दवाई मारते हैं, सोडा मारते हैं। हम यानी जानवर लोग वहाँ जाके पानी वानी हम धुल नहीं सकते, कपड़े भी नहीं धुल सकते हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, तालाब गाँव के पास में है। तो अभी ग्राम में नाली वाली बनी है कि नहीं? नाली वाली नहीं बनी है सर। तो ये सब जो बारिश का पानी आ रहा है, सफाई भी नहीं हुई है। रोडों का जो काम है पूरा गंदगी, रोड खेत नहीं जा सकते हम लोग।